कैसे हैं आप लोग? कि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक वो कहानी लेके आए हैं जिस कहानी में लोग अगर कोई भी चीज़ का निर्णय जल्दबाजी में ले लेते हैं तो उससे बाद में पछताना भी पड़ता है, क्योंकि निर्णय लेने से पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। आज हम इसी कहानी के बारे में बात करते हैं। आज आप लोगों के सिलेबस में एक कहानी है हिमसूक। कौन सी कहानी है? हिमसूक। आज हम हिमसूक कहानी के बारे में बात करेंगे आप लोगों से, और इस कहानी का हम स्टोरी बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए, बहुत पुराने पहले, बहुत समय पहले अवध में एक राजा था। उस राजा को 3 पुत्र था, 3 बेटे था। तीनों बेटे बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा जानकार थे। राजा ने एक दिन अपने बेटे को परीक्षा लेने के लिए उसे बुलाया और तीनों बेटों को बारी बारी से परीक्षा लेना प्रारंभ किया। उन्होंने तीनों बेटाओं के सामने एक प्रश्न रखा, अगर मैं किसी को अपने सुरक्षा में रखूं, अपने देखरेख में रखूं और वह मेरे साथ गद्देदार हो जाए, वह मेरे साथ सुरक्षा न करे और सुरक्षा के साथ वह खिलवाड़ कर दे, गद्देदार हो जाए, तो आप लोग क्या सज़ा दोगे? तो उसके पहला बेटा ने बोला कि पिताजी, इसे मैं गर्दन मरोड़ के तोड़ दूंगा, गर्दन मरोड़ के फेंक दूंगा। और मझले बेटे को पूछा तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि उसे तुरंत गर्दन मरोड़ के मार देना चाहिए। तो इस पर उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, हमें जो है कोई भी काम करने से पहले सोच लेना तो चाहिए ही। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो जल्दी में एक राजा ने निर्णय लिया था, वो निर्णय कितना गलत साबित हुआ था। इस कहानी को हम आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसके छोटे बेटे ने एक कहानी बताना शुरू किया। कहानी ये है, विदर्भ का एक राजा था, जिस राजा के राज्य में एक तोता रहता था। उस तोता का नाम हिमसूक था। विदर्भ नरेश के राज्य में एक तोता रहता था, उस तोता का नाम हिमसूक था। वो बहुत ज्ञानी हिमसूक था, वो कई भाषाओं में बात कर सकता था। और राजा जहाँ तक उस हिमसूक को कभी कभी उस हिमसूक से अपना कभी कभी सलाह भी लेते थे। तो हिमसूक जो था वो महल में, पिंजरे में नहीं रहता था। हिमसूक पिंजरे से बाहर रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि हिमसूक महल से उड़ करके जंगल की ओर उड़े और जाते उड़ते उड़ते उसे अपने पिता से भेंट हुई। उस हिमसूक को अपने पिता से भेंट हुआ। जब उसके पिता ने उसे मिला तो बहुत दिनों के बाद देखकर, हिमसूक को देखकर उसका पिता एकदम बहुत खुश हो गया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ भी इसी तरह मिलने के लिए लालायित हो रहा है, क्या तुम घर नहीं चलोगे? तो उनका बेटा ने कहा, पिताजी, घर जाने का तो मुझे बहुत मन करता है, परंतु मैं करूं क्या? मैं राजा के अधीन में हूं और राजा साहब मुझे आज्ञा देंगे तब मैं जाऊंगा। एक काम कीजिए, मैं तुरंत राजा से आज्ञा लेकर के आता हूं और आपके साथ मैं घर चलूँगा। जब उन्होंने अपने पिता को ये कहकर उन्होंने राजा की ओर गया, राजा के पास गए और राजा से आज्ञा लिए कि राजा साहब, मुझे घर जाना है, एक कुछ दिनों का मोहलत दीजिए, 10-15 रोज़ में, यानी 15 रोज़ में मैं घूम करके आ जाऊंगा और फिर मैं आपके राजकाज में लग जाऊंगा। तो राजा तो पहले तो नहीं माने, फिर वह किसी तरह हिमसूक ने उसे मनाया और उड़ते उड़ते फिर अपने पिता के पास गया और पिता के साथ वह कहाँ चले गए? अपने घर। जब हिमसूक अपने घर पहुँचा तो उसकी माँ देख करके इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुआ कि जिसका वर्णन नहीं है। उसका माँ बहुत प्रसन्न हो गया। बाद में 10-15 रोज़ एकदम अपने माँ बाप के साथ हिमसूक बिताया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जब उसका एक पख मतलब 15 दिन का समय पूरा हुआ तो हिमसूक ने कहा कि अब मुझे जाने का समय आ गया है, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं राजा साहब से 15 दिन का मोहलत लेके आया था। तब क्या उसके माँ बाप दोनों उदास हो गए, क्योंकि इतने कम समय के बाद तुम जा रहे हो, बहुत उदास हो गया। फिर हिमसूक का तो वचन था कि माँ, मुझे 15 दिन के बाद मुझे राजा साहब के शरणों में उपस्थित होना है और आप मुझे रोक रही हो, राजकाज में बाधाएं आ जाएंगी, राजा साहब नाराज हो जाएंगे, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उसकी बात तो अटल था। माँ बाप ने कहा, ठीक है बेटा, हमारे ओर से कुछ भेंट राजा साहब को लेके जाओ। और दोनों उसके हिमसूक के जो माता पिता थे वो दोनों सोच में पड़ गए कि कौन सा उपहार राजा साहब को दिया जाए। यही सोचते सोचते एक चीज़ नज़र आया कि क्यों ना अमर फल राजा साहब को भेंट किया जाए। और अमर फल राजा साहब को भेंट करने के लिए उन्होंने अमर फल का फल लाया और हिमसूक को दिया
कि बेटा ले जाओ और राजा साहब को देना, क्योंकि जो ये फल खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा और कभी वह बूढ़ा नहीं होगा और वह कभी नहीं मरेगा। तो इससे बड़ा उपहार हम राजा साहब को क्या दे सकते हैं। तो उसके माँ बाप ने अमर फल लाया और हिमसुक को दिया। हिमसुक अमर फल लेकर के चल दिए। चलते चलते रास्ते में उसे बहुत अंधेरा हो गया, बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने निश्चय किया हिमसुक कि आज हमें यही किसी वृक्ष पर रुक जाना चाहिए। और उन्होंने किसी तरह से वृक्ष को ढूंढते ढूंढते एक ऐसा वृक्ष मिला जहाँ पर एक धोधर था। उसमें उसने क्या किया, अमर फल को उसमें रख दिया और डाली पर जा कर के सुस्ताने लगे। जब आधी रात हुई तो उस धोधर में सांप रहता था और वो सांप घूम के आया कहीं से, तो देखा धोधर में अमर फल। उन्होंने देखा फल बहुत बेहतर है। उन्होंने सोचा कि ये फल मेरे ही लायक है, क्यों नहीं इसे खा लिया जाए। जब उन्होंने यही इच्छा से फल में दांत मारा तो फल खाने में अच्छा नहीं लगा, स्वाद अच्छा नहीं था। जब ये उसने दांत गरा दिया तो उसमें विष उसमें प्रवेश कर गया। अमर फल में क्या हुआ, विष प्रवेश कर गया। अमर फल सांप को अच्छा नहीं लगा और सांप क्या हुआ, अमर फल को छोड़ दिया। सुबह हुई और हिमसुक जो था उस फल को लेके राजमहल की ओर फिर उड़ चले। वह फल को लेकर जब हिमसुक राजमहल पहुँचे, राजा के दरबार में पहुँचे, तो राजा साहब के सामने इस बातों को रखा। तो राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए कि तुम्हारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना बेहतरीन सोचा और तुमने इतना ज़बरदस्त फल लेके आए हो, इससे कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया, मतलब राजा साहब खुशी से झूम उठे। उसके बाद राजा साहब ने एक सभा लगाई। उसमें उसके परिवारजन भी थे, उसके मुख्यमंत्री भी थे, बड़े बड़े मंत्री भी थे राजा साहब का। और राजा साहब ने भरी सभा में फल खाने का निश्चय किया, परंतु उसके मुख्यमंत्री ने उसे रोका कि एक काम कीजिए कि फल खाने से पहले इस फल का कुछ हिस्सा पशु पक्षियों को खिलाइए। अगर पशु पक्षी को कुछ नहीं होगा तो आपको भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा फल काट करके एक कौवे को खिला दिया। कौवा फल खाते ही मर गए। तो मर गया तभी उस सभा में हाहाकार मच गया कि ये अमर फल नहीं, ये मृत्यु फल है। ये अमर फल नहीं है, ये मृत्यु फल है। हिमसुक ने आपको मारने के लिए ये अमर फल नहीं मृत्यु फल लाया है। राजा क्रोध में आकर के हिमसुक का गर्दन उड़ा दिया। उड़ाने के बाद उन्होंने कहा, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस फल को ले जाओ और धरती को खोद करके उसमें दफना दिया जाए, दफना दो, ताकि इस फल का प्रभाव किसी पर ना पड़े। तो राजा तब उसके सैनिकों ने क्या किया, उसकी मंत्रियों सब ने उस फल को लिया और जा करके गांव से बाहर उस फल को धरती में दबा दिया। कुछ दिन बाद उस अमर फल से वृक्ष निकला, वृक्ष बड़ा हुआ, वृक्ष से फिर फल लगा। राजा साहब की ये सूचना दी गई कि जहाँ पर हमने अमर फल का बीज रोपा था, अमर फल को गाड़ दिया था, उसी में से एक भयानक पेड़ निकली है और सुंदर सुंदर फल भी लगे हैं, क्या किया जाए। तो राजा साहब ने कहा, ये अमर फल नहीं, ये मृत्यु फल है। और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जा करके पूरे चारों ओर से इसे घेराबंदी बना दो, ताकि उसका फल कोई खा ना सके और कोई मृत्यु का शिकार न हो। उसके सैनिकों ने ऐसा ही किया, पूरे जाकर के चारों ओर जाकर के एकदम पहरा टाइट करवा दी और एकदम घेराबंदी करवा दिया। ठीक है। उसी के बगल के गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहती थी। उसे कोई सहारा नहीं था, वह एकदम बूढ़ा हो चला था, दोनों प्राणी, कोई सहारा नहीं था उसे। उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों न हम जाकर के अमर फल को खाएं और हम भी अपने आप को मौत की घाट उतर जाएं। तो बूढ़ा इतना हो चला था, उसका कोई सहारा नहीं था, वह जीवन से एकदम उब चुका था। इसीलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि अमर फल खा के हम मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, राजा के सैनिकों से चुपके चुपके अमर फल को किसी तरह 2 फल ले आए और दोनों प्राणी एक एक फल खा करके सो गया। और यह इच्छा से सोया कि अब हम भगवान से ही भेंट होगा मुझे, यही इच्छा से उन्होंने फल खा के सो गया। जब सवेरा हुआ तो उसी की तरह नींद खुल गई उन्हें। बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें कि हम तो अमर फल खाए थे, मृत्यु फल खाए थे, हमें तो मर जाना चाहिए। परंतु जब वो उठा तो उसे देखा कि अरे वाह, अभी तो हम और जवान हो गए हैं। जब शरीर को देखा तो और जवानी आ गई थी उनमें। ये सूचना राजा साहब को दी गई कि राजा साहब ऐसी घटनाएं हैं, वो अमर फल एक बूढ़ा बूढ़ी ने खाई और वह जो है जवान हो गया है। राजा साहब बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभित हुआ। अरे चलो चल के देखा जाए। तो राजा साहब ने अपने मंत्री के सहित आया, उन्हें देखा, सही में वो बूढ़े बूढ़ी जवान हो चुके थे। राजा साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस समय पछताया कि हिमसुक ने जो फल लाया था वो वास्तव में अमर फल ही था। वह फल
बढ़िया ही फल था, उसमें उसका कोई दोष नहीं था। हमने बेकार में, हमने आवेश में आकर के, हमने जल्दबाजी में आकर के हिमसुक का गला काट दिया, हिमसुक का गर्दन उड़ा दिया। हिमसुक को मृत्यु पर बहुत शोक प्रकट की, राजा साहब बहुत पछताए। तो यही बात उसके छोटे बेटे ने अपने पिता को बताई कि पिताजी, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय गलत साबित हो सकता है, जैसे आपको मैंने एक स्टोरी हिमसुक के बारे में समझाया। ठीक है, बस यही कहानी थी हिमसुक के बारे में। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोच विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।